पाखी को आइसक्रीम खानी थी, इसलिए लेकर गया था उसे। तुमसे नहीं पूछा क्योंकि तुम तो जानती हो उसके बाद क्या होता। पाखी दीदी को बुरा लग जाता क्योंकि वो नहीं चाहती कि मैं उनके आसपास भी रहूं। खैर, मुझे इस बारे में बात नहीं करनी। पाखी दीदी ने आपको उनका केयरटेकर चुना है, अच्छी बात है। आप उन्हें बाहर लेकर गए। उनकी उस दिन की आपके साथ आइसक्रीम खाने की कसर भी पूरी हो गई होगी। अगर हो गया हो तो मैं कुछ बोलूं? बोलिए। तुम्हारी भी फेवरेट आइसक्रीम लाया हूं, कॉटन कैंडी। क्या क्या हुआ ऐसे? सही तो है। क्या क्या हुआ? पता नहीं, इसकी स्मेल बहुत अजीब लग रही है। सही, तुम्हारा फेवरेट फ्लेवर है ना, तो क्या प्रॉब्लम है? थैंक यू। हाँ, आपने मेरे बारे में सोचा और आइसक्रीम लेकर आए, लेकिन मुझसे ना ये आइसक्रीम दूर रखिए, बहुत अजीब लग रहा है। बस क्या हो गया अचानक से सही को? पत्रलेखा, तुम ठीक हो? हाँ बड़ी मम्मी, कुछ नहीं, वो बस थोड़ा सा जुकाम हो गया है। अरे वो रात को पत्रलेखा भाभी विराट दादा के साथ बाहर घूमने गई थी, तो शायद इसीलिए इनको थोड़ी सी ठंड लग गई। पत्रलेखा, तुम विराट के साथ बाहर गई थी? हाँ बड़ी। हाँ काकू, पाखी दीदी कल विराट सर के साथ आइसक्रीम खाने गई थी, तो शायद उन्हें इसलिए जुकाम हो गया होगा। मैं जानती हूँ मुझे इनका ख्याल रखने की इजाजत नहीं है, लेकिन मैं इनके लिए काढ़ा बना देती हूँ। मेरे हाथ से तो नहीं पियेंगी, किसी और के हाथ से जरूर पी लेंगी। करिश्मा, इसे बोल दो कि इसे काढ़ा वाड़ा बनाने की कोई जरूरत नहीं, मैं ठीक हो जाऊंगी। करिश्मा, पाखी दीदी से बोल दो कि ऐसी हालत में छींके आना खतरनाक हो सकता है बच्चे के लिए। सही ठीक कह रही है, तुम जाके काढ़ा बना दो, मैं पत्रलेखा को दे दूंगी। क्या कर रही हो? क्या हुआ? वो पाखी दीदी को जुकाम हो रहा है ना, तो उनके लिए काढ़ा बना। अरे तुम्हें देर हो जाएगी बेटा, एक काम करो, मैं काढ़ा बनाती हूँ, तुम सबके लिए चाय छानो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नहीं सही अगर तुम्हें तो जुकाम हो गया पाखी? विराट, ज्यादा कुछ नहीं हुआ है, तुम टेंशन मत लो। तेरी बीवी पत्रलेखा के लिए काढ़ा बना रही है और उसने खुद ही कहा कि वो अपने हाथ से पत्रलेखा को नहीं देगी काढ़ा। अच्छा, तेरे से सही, लेकिन इसे बात समझ में आ गई। वो हमेशा से ही समझदार रही है। सही अपने आप को अपनी इस नई सिचुएशन में ढालने की कोशिश कर रही है, और मुझे ऐसा लगता है कि उसकी इस कोशिश को, उसके इस एफर्ट को हमें सराहना चाहिए, उसकी तारीफ करनी चाहिए। सही सही सही, क्या हुआ? अरे आई, क्या हुआ सही को? पता नहीं बहनी, वो बस चाय छान रही थी सबके लिए और अचानक से उसे उल्टी जैसा हुआ, उल्टी आ गई। कल तो उसको चक्कर भी आ रहे थे। और कल रात को मैंने उसको उसकी फेवरेट आइसक्रीम भी दी थी, उसकी सुगंध से उसको ऐसे ही हो रहा था, वो उल्टी जैसा हो रहा था उसे। उसका सर भी दर्द हो रहा था, चक्कर भी आ रहे थे उसे, और पता नहीं थकान भी महसूस हो रही थी बहनी। मतली आना, सर दर्द होना, चक्कर आना, ये सारे लक्षण तो प्रेगनेंसी के हैं। क्या? कहीं सही फिर से प्रेग्नेंट तो नहीं?
ये आप क्या कह रहे हैं आई? क्या आप भूल गई डॉक्टर ने क्या कहा था? सही कभी मां नहीं बन पाएगी। हो ना, और अगर हो भी जाए तो उसके गर्भ में तो बच्चा ठहरेगा नहीं। इसका मतलब बेचारी का बच्चा फिर से। डॉक्टर ने भले ही कहा होगा कि सही फिर से प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, लेकिन ये जो लक्षण दिख रहा है वो तो वैसे ही है ना बहनी? लेकिन आई ऐसा कैसे हो सकता है? होने को क्या नहीं हो सकता विराट। लेकिन सही प्रेग्नेंट नहीं हो सकती थी, इसीलिए तो प्रक्रिया कराई गई थी। सही कह रही है अश्विनी। मैंने तो ऐसी औरतों को मां बनते देखा है जिन्हें बड़े बड़े डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। हाँ, मैंने भी मैगजीन में पढ़ा है, एक औरत ने बच्चा गोद लिया था क्योंकि वो मां नहीं बन सकती थी, लेकिन बाद में वो प्रेग्नेंट हो गई थी। वही नहीं, मतलब हमें सही से आज भी उम्मीद, आशा, एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए। सही क्या हो रहा है तुम्हें? ठीक हो? कल भी चक्कर आए थे तुम्हें। पता नहीं अचानक से आजकल चक्कर आ रहे हैं। और तुम जब चाय छान रही थी तो चाय की खुशबू से भी तुम्हें ऐसे कुछ उबकी जैसे हो गया ना, है ना? हाँ, वो भी अचानक से ही हुआ था। और कॉटन कैंडी के फ्लेवर से भी। आप लोग मुझसे इतने सवाल क्यों कर रहे हैं? थकावट होगी, इतना काम है, ट्रैवलिंग थी, इतनी टेंशन है, सब कुछ तो करना पड़ रहा है। यही सब हो रहा है या और कुछ भी? मतलब? ओह, आप सबको ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैं दोबारा प्रेग्नेंट हो गई हूँ? क्योंकि ये सब प्रेगनेंसी के सिम्टम्स है। जो चीज किस्मत में नहीं है काकू, वो किसी को नहीं मिल सकती। डॉक्टर्स ने कहा ना कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, तो फिर इस बारे में कुछ भी बात करना, उसका क्या फायदा है? सही, तुम खुद भी तो एक डॉक्टर हो ना, और तुम्हें भी ये भली बात ही पता है कि डॉक्टर की कही हर बात पत्थर की लकीर तो नहीं होती। कभी कभी चमत्कार भी तो हो सकता है ना? हाँ, लेकिन इस केस में कोई चमत्कार नहीं होने वाला। आप लोग प्लीज कोई उम्मीद मत रखिए, क्योंकि जब उम्मीद टूटती है ना, तो इंसान टूट जाता है। सही बड़ा, अगर अश्विनी कह रही है तो एक बार चेक करवा लेना, शायद कोई चमत्कार हो। सही, मनसी बहुत ठीक कह रही है, चेक करवा लो ना। दैट इज इट। अगर सई भाभी की ये रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई, फिर तो सई भाभी के 2 बच्चे हो जाएंगे। कितना मजा आएगा ना, फिर मुझसे भी कोई छोटा इस घर में होगा। 2 बेटे होंगे। नहीं वहीनी, एक बेटा और एक प्यारी सी बेटी, संपूर्ण परिवार, है ना? हाँ, दैट इज इट। आप सब इतना कह रहे हैं तो मैं टेस्ट करा लूंगी, लेकिन प्लीज उम्मीद मत रखिएगा। हे बाबा, बस सही की रिपोर्ट पॉजिटिव निकले, वो प्रेग्नेंट हो, मैं 2 बच्चों की दादी बन जाऊंगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सही प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। इतनी मुश्किल से तो मुझे विराट की अटेंशन मिलनी शुरू हुई थी। अगर ये सच में प्रेग्नेंट हुई तो वो अटेंशन फिर से सही की तरफ हो जाएगी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये पत्ररेखा काय है? अरे ऐसे मौके पे छींकना नहीं चाहिए, अपशकुन होता है।
और दो दो चीखे हो तो अच्छा शगुन होता है। आप सब लोग मेरी चिंता छोड़िए और जो एक्चुअल में प्रेग्नेंट है उनके बारे में सोचिए। अगर ये ऐसे ही चीखती रही तो शगुन अपशगुन का तो पता नहीं, लेकिन बीमार जरूर पड़ जाएंगी। तुम्हें याद है ना, तुम्हें मेरा ख्याल रखने की कोई जरूरत नहीं है। और आपके आसपास आने की भी मुझे याद है, लेकिन मैं अपने बच्चे की फिक्र करना नहीं छोड़ सकती। विराट सर, अगर आपको लगे तो बाकी दीदी को हॉस्पिटल ले जाइएगा डॉक्टर को दिखाने, या उसे घर बुला लीजिएगा, जैसा भी आपको ठीक लगे। मैं हॉस्पिटल जाती हूँ। रुको, मैं तुम्हें हॉस्पिटल तक ले जाऊंगा, ड्रॉप कर दूंगा, और रास्ते में जो मेडिकल स्टोर आता है वहां से किट ले लेंगे। तुम हॉस्पिटल में जाके चेक कर लेना, ठीक है? उफ़ो, हॉस्पिटल में किट अवेलेबल होती है ना, तो वहाँ चेक कर लूंगी। ठीक है? कम से कम आज तो मुझे ड्रॉप करने दो तुम्हें। ठीक है। विराट का अभी से ये हाल है, अगर सही सच में प्रेग्नेंट हुई तो मेरे सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। विराट मुझे छोड़ के सही का ख्याल रखने लगेगा। और बाकी आज मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। अगर और किसी चीज की जरूरत हो तो फोन कर देना, और अगर मैं किसी काम में हूँ, फोन ना उठा पाऊँ तो मैसेज जरूर कर देना, ठीक है? बाकी मैं कह रहा हूँ आज मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊंगा, ठीक है? नहीं, मैं खुद ही अकेले चली जाऊंगी। अरे बाकी मैं लेके जा रहा हूँ ना। मैं देखती हूँ उसे काढ़ा भी तो देना है। आती हूँ। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।